पता ना क्या लिखा है, किस हाथ से लिखी है उनकी तकदीर, खुदा जाने। अनुपमा जी के साथ में हर टाइम मेरा प्रोग्राम फेल किए, उन्हीं के ऊपर हमने एफआईआर किए हैं। कौन है अनुपमा यादव? अनुपमा यादव भोजपुरी गायिका है जी। करे घर से बहरिया कि चाहे सभे लड़ावल नजरिया। कभी बूढ़ा कभी भला, कभी बूढ़ा कभी भला होता ही रहता है। तो आप लोग जानते ही अनुपमा यादव भोजपुरी के बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो एक स्टेज हुआ था झारखंड में, जिनको आप लोग ने रखना चाहिए हर किसी के मुंह पे बोलने का। पीठ पीछे तो कुत्ते भी भौंकते हैं। हाँ, पीठ पीछे तो कोई भी भौंक जाता है। जिनको डिम्पल सिंह ने बहुत बड़े हाईलाइट पे पहुंचा दिए उस स्टेज को खेसारी लाल के द्वारा। खुदा को दी ज्यादा हुआ, बकचोदी ज्यादा हुआ उसमें। ठीक है ना? अब बताइए, हम लोग को वहाँ पे मैनेज करने के लिए बोल रहे हैं, वहाँ पे चंदा उंदा करके इतना मंदिर का वो हो रहा है, और पेमेंट करने के लिए वो लोग मतलब हम लोग को बोल रहे हैं कि जो नहीं कर पाएंगे, इतना में इतना तक ही कर पाएंगे। उनको रिफंड मना कर दीजिए कि हम नहीं कर पाएंगे। कितना तक कर पाएंगे? अच्छा, बात इतना में हुआ था, 1.5 में हुआ था ना। हाँ, तो वो लोग बोल रहे हैं ना कि अब पेमेंट देने में भी हमको लफड़े लग रहा है। ठीक नहीं, पेमेंट आपको सब पहले जाएगा ना भैया, मना कर दीजिए, वो नहीं कर पाएंगे। जितने यूट्यूबर भाई हैं, मैं उनसे चाहूंगा इस चीज को जरूर नोट करें। इस कार्यक्रम में अनुपमा यादव को 4 महीना समथिंग पहले एडवांस किया गया था, जिसका महावीर भैया के पास। और अभिजीत का मैनेजर जो उनका है, अनुपमा जी का, उनका एक वॉइस रिकॉर्डिंग जो व्हाट्सएप पे है वो सुना रहे ऑन द स्टेज। मनोज भाई, ये सब अब भी चल रहा है क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। तो फाइनली दोस्त, अनुपमा यादव को बदनाम करने की कोशिश जा रही है, बदनाम करने की ये वो दिस डेट। तो मैं अभी ये नहीं बोलूंगा कि अनुपमा यादव ही गलत है या फिर पार्टी गलत है। आप उनको पैसा नहीं किए हैं क्या रिफंड? किनको? अरे उनको, जिनका कार्यक्रम था, उनको आप रिफंड नहीं किए हैं क्या पैसा? हेलो? नहीं। तो उनको रिफंड कर दीजिए पैसा। अब तो बात हो रहा है उनसे, अभी तो उन्हीं से बात हो रहा था। हाँ, तो उनको बोल दे, देखिए हम 1 महीना पहले ही बता दिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि हम आपका कल कार्यक्रम है आज फेल कर दिए हैं। देखिए अभी बात पैसा हम सब चीज समझ रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हमको डाउट हो जाता है भैया, हम अपना वहाँ पे इज्जत गंवाने नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बार ये गवा चुके हैं, दोबारा ये गलती। तो फाइनली दोस्त, मैं बताने वाला हूँ भोजपुरी की दिग्गज कलाकार जिनको अनुपमा यादव के नाम से जाना जाता है, और उनका अपना पहचान से ही उनको फेम मिला है। तो गाइज, मैं बताने वाला हूँ अनुपमा यादव स्टेज शो कलाकार है, और वो स्टेज ज्यादा करते हैं। कि जहिया से चल गई अरे छोड़ी के हमके। तो फाइनली दोस्त, मैं बताने वाला हूँ अनुपमा यादव के मैनेजर से मेरे को बात हुआ। बात होने के बाद बताया जा रहा है कि ये जो जितना भी वीडियो चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, ये सब गलत कर रहे हैं और अनुपमा जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर अभी मैं नहीं बोलूंगा यह पार्टी खराब है या अनुपमा यादव खराब है। जहां तक मुझे एक स्क्रीनशॉट हाथ लगा है, अनुपमा जी के मैनेजर दिए हैं, और उस पे मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया हूं 2.5 से 3 मिनट का। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा अनुपमा जी के 3 दिन से 4 दिन के अंदर में, अगर उसका वीडियो नहीं आया प्रूफ, तो फिर मैं पार्टी की तरफ से देख के मैं वीडियो बनाऊंगा कि पार्टी का क्या रिएक्शन है। अनुपमा यादव का पूरा फुल डिटेल के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, या फिर पार्टी के साथ में गलत की है अनुपमा यादव, या फिर अनुपमा यादव के साथ में पार्टी गलत कर रहे हैं। ये वीडियो मेरा आपको नेक्स्ट सैटरडे को मिलेगा, ये जो सैटरडे आने वाला है। तो फाइनली दोस्त, मैं बताने वाला हूं अनुपमा यादव के साथ में ऐसा कितने बार हो चुका है, बहुत जगह मारपीट दंगा फसाद भी हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए, और देख के आप लोग का राय क्या है, कमेंट किया। अगर उस जगह से आप लोग देख रहे प्रोग्राम, तो क्या ये रियल था या गलत था, आप लोग को खुद पता होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें। अनुपमा यादव ने क्लियर फाइनल कर दी कि मैं आऊंगी, लेकिन जब प्रोग्राम 8/4/2025 को हुआ, तो उस समय ना अनुपमा यादव मेरे अकाउंट में पैसा डाली और ना मेरा प्रोग्राम की। अनुपमा यादव ने हमारे साथ धोखा दी।